हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या बातें हैं उनके दिल में। इट्स सेफ फॉर यू टू लव कार्ड के साथ सबसे पहली एनर्जी ये है कि ये आपको ये समझाना चाहते हैं कि अगर आपको इन पर विश्वास अभी नहीं है, इन्होंने बहुत आपका दिल दुखा दिया है, ट्रस्ट बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है अगर आपका, तो अब ये कहना चाहते हैं कि आप इन पर विश्वास कर सकते हो और इस रिश्ते को आगे ले जा सकते हैं। तो किसी तरह के सेकंड चांस मांगते नज़र आ रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। और अगर बाई चांस ऐसा हो कि इन्हें आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए थे, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, विश्वास नहीं कर पा रहे थे, फ्यूचर नहीं देख रहे थे, बहुत तरह की नेगेटिविटीज़ दिमाग में भर गई थी, तो वहाँ पर इनको भी ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है कि ये इस रिश्ते में आगे बढ़ सकेंगे, आप दोनों इस रिश्ते को आगे ले जा सकोगे, म्यूचुअल वे में दोनों एक साथ चीज़ों को ले जा सकोगे। और कोई ना कोई फ्रेंड्स की हेल्प मिल रही हो सकती है, किसी तरह की गाइडेंस मिल रही हो सकती है, कोई ना कोई इनके बहुत नज़दीकी हो सकता होगा जो इन्हें सही गाइडेंस देता नज़र आ रहा है। अगर किसी तरह के कम्युनिटी फैक्टर या किसी तरह के डिफरेंसेस भी रहें तो कहीं ना कहीं इनमें एक हिम्मत आ रही है, समय एक कॉन्फिडेंस आता नज़र आ रहा है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, करे जाती नज़र आ रही कि ये इस कनेक्शन के लिए आपको रीच आउट कर सके, आपके सामने एक क्लियर कट वे में कह सके कि हाँ चलो साथ में इस कनेक्शन को आगे लेकर चलते हैं। अब ये भी रेडी हैं, अगर ये रेडी नहीं हो रहे थे तो अब ये ओपन माइंड रख रहे हैं और इन्हें पता है आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत साथ निभाया है और आप प्यार डिज़र्व करते हो। आपकी जो केयर रही है, जिस तरह से आप इनके सपोर्ट में रहे हो, इनकी शील्ड बनकर रहे हो, इनको प्रोटेक्ट किया है, हर तरह से संभाला इनको, तो ये अभी इन चीज़ों को देख पा रहे हैं, उस पॉजिटिविटी को, इस कनेक्शन की पॉजिटिव साइड को देख पा रहे हैं। जो पास में हो सकता है डर या फियर या किसी तरह के दबाव के कारण ये उन चीज़ों को सोचना नहीं चाहते थे, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे थे, रोक रहे थे खुद को कि नहीं कैसे होंगी चीज़ें, नहीं हो सकता। तो अभी एक कीप एन ओपन माइंड है एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प के साथ, हेल्प यू कार्ड के साथ बिल्कुल यहाँ पर कुछ ना कुछ ये किसी से डिस्कस कर रहे हो सकते हैं और इनको वो एक मोटिवेशन या एक स्ट्रेंथ आती नज़र आ रही है, करे जाता नज़र आ रही है कि ये आपके लिए एक्शन ले सके, इस कनेक्शन में की पॉजिटिव साइड को और आपके सपोर्ट को अप्रिशिएट कर सके। चलिए देखते हैं और क्या है, और क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की अभी। किस एनर्जी में है वो, बहुत जल्द ये आपको रीच आउट करेंगे। यहाँ पर वही एनर्जी आई है जो मैंने शुरू में बोला, किसी तरह के रिलीजियस, कास्ट, कल्चर, कोई ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसके डर में ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बांध के रख रहे थे, बहुत ट्रैप करके रख दिया था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया होगा, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो ये। तो अभी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये उस डर से बाहर निकल रहे हैं, उन बाउंड्रीज से, उन रिस्ट्रिक्शन से खुद को बाहर निकालते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका प्यार इनको एक हिम्मत दे रहा है, कहीं ना कहीं जो आपके साथ अटैचमेंट है, जो एक जुड़ाव है, वो इनमें वो स्ट्रेंथ, करेज लाता नज़र आ रही है कि ये आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, नॉन स्टॉप आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स बहुत हाई हैं आपके साथ, आपकी नज़दीकियों की, और जो मोमेंट्स आप लोगों की रही हैं, जिस भी तरह की नज़दीकियाँ आपकी रही हैं, उन चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशन रीइग्नाइट हुआ पड़ा है, एक स्ट्रॉन्ग फिज़िकल क्रेविंग बहुत है यहाँ पर, फिज़िकली आपको मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ एक इंटेंस पुल महसूस करें, अलग सा खिंचाव महसूस करें कि आपसे मिलना है, आपसे जुड़ना है, आपसे ढेर सारी बातें करनी है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। तो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन में तो बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आपसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, आपकी ढेर सारी बातों को सुनना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं, एक गहराई से इस रिश्ते को वापस से बिल्ड करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं प्यार जो मिसिंग था आप दोनों के रिश्ते में, कहीं प्यार गुम हो गया था, ख़त्म हो गया था, जहाँ शायद आप भी निराश हो गए होगे कि
पता नहीं आगे क्या चीज़ें होंगी। बैलेंस करने की कोशिश करते हो, संभालने की कोशिश करते हो, लेकिन कहीं भी कुछ भी दिशा नहीं दिख रही थी, सब कुछ धुंधला था। तो वहाँ पर चीज़ें क्लैरिटी की तरफ जा रही हैं। रोमांटिक फीलिंग्स हैं, अगेन बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्शन है, फिज़िकल अट्रैक्शन है। आपके साथ की जो भी मेमोरीज़ हैं उन्हें बहुत मिस करें। वेरी सून कार्ड है, बहुत जल्द ये आपको अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपको समझाना है, आप में वो ट्रस्ट बिल्ड करना है। अगर आप अब स्टेप बैक कर रहे हो या आप अपने बाउंड्रीज़ के साथ हो, तो ये आपको कन्विंस करना चाहेंगे, आपको रीच आउट करना चाहेंगे, आपको समझाना चाहेंगे, वापस से वो ट्रस्ट बिल्ड करना चाहेंगे। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ बढ़ रहे हैं। अगेन यहाँ पर केमिस्ट्री एंड ट्रू लव है, सोलमेट कार्ड भी है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में ऐसी हुई हैं, किसी ना किसी तरह से इनको जैसे इनके इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, इमोशंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन अ पॉजिटिव वे आपकी तरफ महसूस कर पा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है, या जैसे शुरू में हमने बात की कि फ्रेंड्स या कहीं ना कहीं से इन्हें कुछ ऐसी गाइडेंस मिल रही है कि जहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप बिल्कुल सही थे, इनके लिए एकदम परफेक्ट हो, कंपैटिबल हो, और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। चाहे जो भी डिफरेंसेस हैं, चाहे सोसाइटी के हिसाब से जो भी तरह की चीज़ें हों जो आप दोनों के में सही ना मानी जाती हों, सोसाइटी के हिसाब से, सामाजिक जो भी नियम होते हैं उस हिसाब से, लेकिन ये आपके लिए आगे बढ़ने के लिए खुद में स्ट्रेंथ लाते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या और है। चलिए, इट्स सेफ फॉर यू टू लव, इट्स सेफ फॉर यू टू लव कार्ड क्या बताना चाहता है? आप ही के साथ डेस्टिनी जुड़ी हुई है, आप ही के साथ भाग्य जुड़ा हुआ है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड है। तो आपको अपनी डेस्टिनी में लाना चाहते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ ही जुड़े हो, चाहे जितनी दूरियां आ जाए, चाहे जितना डिस्टेंस आ जाए, चाहे जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए, जैसी भी नेगेटिव माइंडसेट हो जाए, आपका भी दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो जाए, चाहे इनका भी पूरी तरह से दिमाग ख़राब हो जाए, ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाए, नेगेटिविटीज़ आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि आप ही इनको कंप्लीट करते हो और आप ही इनको सही से समझ कर लेते हो। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा, एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हो, बॉन्डेड हो। तो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। एक न्यू बिगनिंग है, जजमेंट है यहाँ पर, तो बिल्कुल एक न्याय आ रहा है, न्यू बिगनिंग है, लवर्स भी है। तो आपके साथ के रिश्ते को समझ पा रहे हैं, आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत इंटेंस क्रेविंग है, आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो सकते हो, आप इनके दिल दिमाग में बहुत ही ज़्यादा हावी हो इस समय। तो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है इनके इमोशंस की, पैशन की, कि ये आपके साथ ही आगे बढ़ना है, इस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है। जजमेंट आ रहा है, जैसे डिवाइन एनर्जीज इनको बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन करा रही है, इन्हें इनके इमोशंस को के साथ ट्रिगर कर रही है, यानी कि ये आपके लिए जो भी नेगेटिविटीज़ थी वो क्लियर आउट हो रही है। इस कनेक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी ना कहीं एंजल्स का सपोर्ट है, किसी भी रूप में हो, लेकिन एंजल्स इनको गाइड कर रहे हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पैशन बहुत ज़्यादा हाई है, पैशन का कार्ड हो जाता है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो इंटेंस पुल है, इंटेंस क्रेविंग है, इंटेंसिटी बहुत हाई है, आपकी तरफ किसी तरह का एक्शन लेना है, बोल्ड एक्शन है, और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स, इंटेंस फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इनकी इस समय आपके लिए काफ़ी इग्नाइट हुई पड़ी है। तो किसी तरह की नई शुरुआत करना चाहेंगे, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे, आपको कन्विंस करना चाहेंगे, और कुछ मीठी मीठी बातें कर सकते हैं, उस तरह की एनर्जीज है, थोड़ी फ्लर्ट वाली एनर्जीज, थोड़ी चार्मिंग जो एनर्जीज रहती है, उस तरह से अपनी बातों में आपको कन्विंस कर सकते हैं। पैशन, जजमेंट, यहाँ पर न्याय लाते नज़र आ रहे हैं, जजमेंट देना है, डिसीजन पर पहुँच रहे हैं कि इसी कनेक्शन में आगे बढ़ना है, इसी कनेक्शन के लिए एक्शन लेना है। कहीं ना कहीं इनको क्लैरिटी आ रही है, कहीं ना कहीं इनका विजन क्लियर हो रहा है।
कुछ जो भी चीज़ें थी जिस वजह से ये रोक रहे थे, तो वहाँ पर इनको चीज़ों का रियलिटी चेक किया, रियलाइजेशन हो रहा है कि ये अब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। इस कनेक्शन की पॉजिटिविटी को देख पा रहे हैं। जो ये रिश्ता पॉज में गया होता, तो वहाँ पर अब ये आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी, स्टैंड लेने की एनर्जीज में आ रही है। फ्री योरसेल्फ, फ्री योरसेल्फ, यही कहा रहा था। बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, बहुत लोग मैनिपुलेटिव रहे हैं, बहुत झगड़े रहे हो सकते हैं इनके घर में, इस समय भी चल रहे हों। बहुत तरह से इनको अपने कंट्रोल में, अपने दबाव में लोग रखने की कोशिश कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद, जिस भी तरह से इनको अपने ट्रैप में, अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, लोग रख रहे हैं। और पास्ट के डिसीजंस का इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। जो भी इन्होंने लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर आपसे जो दूरियां बनाई, आपको अपनी लाइफ से अलग कर दिया, बेदखल कर दिया, लोगों की बातों में आकर आप पर ही ब्लेम लगा दी हो, आप पर इल्ज़ाम लगा दी हो, ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हो, नेगेटिव हो गए हो, टॉक्सिक हो गए हो, बहुत झगड़े कर रहे हो आपसे। जो भी चीज़ें हैं ना, किसी और ट्रैप में थे तो उस ट्रैप से बाहर निकल रहे हैं, नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकल रहे हैं। एंड अगेन डेविल, पैशन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा आपके लिए फिज़िकल क्रेविंग, बहुत ज़्यादा एडिक्शन की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा आपको डिज़ायर करते नज़र आ रहे हैं, जैसे आपके साथ आगे चीज़ों को ले जाना है। एंड फिज़िकल इंटीमेसी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आप लोगों का कुछ वैसा रिश्ता रहा है तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं। सो बहुत चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है इनको वेरी सून। इमोशंस इन्हें बार बार आपकी तरफ भेज रहे हैं। कहीं ना कहीं एक डीप डिप्रेशन है, खालीपन है, अकेलापन है और रिग्रेट है, पछतावा है। जो भी इन्होंने आपसे झूठ बोला है या इनडिसीजन में रहे हैं, धोखे में रखा है आपको, बहुत तरह के डिसेप्टिव एनर्जीज में पास्ट में रहे हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव रहे हो, बट अभी उन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं जहाँ ये समझ पा रहे हैं कि अब इन्हें एक्शन लेना पड़ेगा, इन्हें रीच आउट करना होगा। इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा गलतियाँ रही हैं जहाँ पर आपको बहुत तकलीफ़ से गुजरना पड़ा है, जहाँ आपने पता नहीं कितनी रातें बिना सोए निकाली हों, रोते हुए निकाली हों, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में अपने रहे हैं। अपनी गलतियों का पछतावा है। अब आपकी तरफ एक्शन की एनर्जीज़ हैं। जो एंडिंग्स करके ये चले गए थे, आपको पूरी तरह से डैमेज करके, इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म करके अब रीस्टार्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और बहुत जल्द ये आपकी तरफ लौटेंगे। रोमांटिक फीलिंग्स आपकी तरफ लौटना है, डेटिंग का ऑफ़र, किसी तरह की नई शुरुआत, सेकंड चांस की यहाँ एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये आपके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे हो सकते हैं। कुछ सोच विचार चल रहा है कैसे आपको रीच आउट करें, कैसे आपको अप्रोच करें, कुछ मैसेज दे सकते हैं, कुछ जेस्चर आपकी तरफ हिंट भेज सकते हैं, बट एक प्रॉपर वे में आपको अप्रोच करेंगे, एक बहुत ही सलीके से, जिसे कहते हैं ना, आपकी तरफ रीच आउट करने की एनर्जीज़ हैं और आपको बिल्कुल कन्विंस करना चाहेंगे। पहले कार्ड में भी वही है, इट्स सेफ फॉर यू टू लव, तो यहाँ पर वही बात को वापस से ये जताते नज़र आ रहे हैं कि ये आपको कन्विंस करना चाहेंगे कि इस कनेक्शन को दोबारा एक मौका देना चाहिए, चीज़ों को आगे ले जाना चाहिए। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हो। तो न्यू बिगनिंग है। जिस भी टावर मोमेंट से आपका रिश्ता गुजरा है या इनकी लाइफ में कोई अभी टावर मोमेंट चल रहा है, तो ये आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, आपकी वर्थ समझ रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि अगर अब इन्होंने एक्शन नहीं लिया तो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। रिलीजियस फैक्टर, इमोशंस आई हैं। कोई अगर इन्हें इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा था, इन्हें बहुत ज़्यादा अपने ट्रैप में इमोशनल ड्रामा क्रिएट करके कि हमारा ख़ानदान का नाम का क्या होगा, हमारे समाज में नाम का क्या होगा, हमारा सोसाइटी में ये क्या होगा, किसी भी तरह का इमोशनल मैनिपुलेशन था, तो उससे बाहर निकल रहे हैं। जगलिंग सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, आपकी तरफ लौटना है। जो भी रीज़न से इन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म किया था, वहाँ पर आपका प्यार, आपकी केयर, आपका अफेक्शन जीतता नज़र आ रहा है कि ये आपकी तरफ लौटना है। इस चीज़ की क्लैरिटी इन्हें आ रही है कि इसी कनेक्शन में, कंप्लीशन में जाना है। आपके साथ एक गहरा बॉन्ड है, एक सोल टू सोल कनेक्ट है और जिस तरह से आपका एक अनकंडीशनल प्योर लव रहा है, प्योर बॉन्ड रहा है,
वो किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते, और आप ही इन्हें समझ के लेते हो और आप ही पर ये ट्रस्ट कर पाते हो। तो एक नया शुरुआत यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं कि आने वाले समय में क्या रहेगा, क्या एनर्जीज है। आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ आएगी, एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहेंगे, ईगो से बाहर निकलेंगे, जो भी ट्रैप सिचुएशन है उससे मूविंग अवे की एनर्जीज़ हैं, अनब्लॉक करेंगे। रिग्रेट बहुत रहने वाला है, रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं, एक सडन एक्शन इनकी तरफ से आपके लिए हो सकता है, एंड एक प्रॉपर स्टेबल कमिटमेंट है। जो करेज नहीं है, आपके लिए स्टैंड लेने की करेज नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, तो वो आती नज़र आ रही कि आपके तरफ वापस लौटेंगे और चीज़ों को एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। सन भी यहाँ पर है, तो डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं और कम्युनिकेशन भी है। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। आने वाले 7 दिन, 10 दिन, 1 महीना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।